चलो अब आ जाओ यार 11th क्वेश्चन पे जल्दी से। हम लोगों को एम फाइंड करना है। एम कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपके पास बोल रहा है mx इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। अब इस कंडीशन को अच्छे तरीके से समझो। हम लोग ये जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट, मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन पड़ी थी। हम लोगों ने बोला था कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आएगा, आपके पास अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आएगा तो वो होगा ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में। सबसे पहले अगर आप लोगों को नेचर निकालना है तो यू हैव टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, जो कि क्या होता है सर? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डिस्क्रिमिनेंट के 3 केसेस हैं। वो क्या? ऐसा हो सकता है ना कि डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों ने निकाला बट वो लेस देन 0 आया। अगर वो लेस देन 0 आया तो नेचर ऑफ रूट्स में आप लोगों के रूट्स निकलते ही नहीं है, यानी कि नो रियल रूट्स। क्या? नो रियल रूट्स। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि भाई आप लोगों ने डी निकाला और वो बराबर 0 आ गया। अगर ये बराबर 0 आ गया यानी कि आप लोग समझ लेना कि आपको यहां से कितने मिल जाएंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स मिल जाएंगे। तीसरी कंडीशन यार ये भी तो हो सकती है कि आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट निकाला लेकिन वो 0 से बड़ा आया यानी पॉजिटिव वैल्यू आया। 0 से बड़ा आया यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अरे अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आया यानी कि आपके पास 2 डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग, 2 डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग रियल रूट्स मिल सकते हैं। ये पॉसिबल कंडीशंस है ना। अच्छा, अब मैंने आपको आगे के लिए बोला, मैंने बोला कि एक काम करो, ये mx का x के साथ भी और mx का 7 के साथ भी मल्टीप्लाई करो, बाकी फिर आगे समझते हैं। mx का जैसे ही हम लोगों ने करा तो ये हो गया mx स्क्वायर माइनस 7mx प्लस 49 बराबर हो गया आपके पास 0। क्लियर है बच्चों? आपको साफ साफ बोल रहा है 2 इक्वल रियल रूट्स है। अगर 2 इक्वल रियल रूट्स है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो अगर आपने इसको कंपेयर करा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट से, तो यू विल गेट a बराबर कितना? m, b बराबर कितना? माइनस 7m, c बराबर कितना? 49। अब अगर आपके पास ऐसा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर डिस्क्रिमिनेंट 0 है क्योंकि 2 इक्वल रूट्स हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसी की वजह से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को 0 ले रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है असल में? वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और यही तो बराबर 0 है। b कितना है? माइनस 7m, तो ये हो गया माइनस 7m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यानी कि m इंटू 49 बराबर में आपके पास कितना आ गया? 0 आ गया। यार देखो सेशन को शेयर कर दो यार, मजा नहीं आ रहा, सही बोल रहा हूं, मजा नहीं आ रहा यार पढ़ाने में, तो ऐसा थोड़ा सा लगाओ यार, मत करो, है ना। माइनस 7 का स्क्वायर जब आप लोगों ने करा 7 7 हो जाएगा 49, m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस यहां पे कितना हो जाएगा 49 इंटू 4, 5 4 जा 20 यानी कि 200, 200 में से 4 माइनस 196 m बराबर हो जाएगा 0। या फिर आप बच्चों ऐसे भी कर सकते हो कि इसको वापस ऐसा ही लिख दो 49 इंटू 4 इंटू m बराबर 0। दोनों में से अगर आप देखोगे कॉमन आ रहा है 49m, तो 49m आप लोगों ने कॉमन निकाला, अंदर आ जाएगा m माइनस 49 क्योंकि बाहर हो गए तो अंदर बचेगा 4 बराबर हो जाएगा 0। अब 49m भी 0 के बराबर है और तो और m माइनस 4 भी 0 के बराबर है, तो यहां से m आपके पास कितना आ जाएगा 0 और एक m कितना आ जाएगा आपके पास 4, तो m बराबर 0 आ गया, m बराबर 4 आ गया। 0 और 4 आर दी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। समझे? तो यहां पे हम लोगों ने 11 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप बोलोगे सर लेकिन यहां पर डी 0 था, 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी इक्वल रियल रूट्स आने चाहिए, है ना, इक्वल वैल्यूज आनी चाहिए। अरे चाचा इक्वल वैल्यूज हमें x की मिलेगी, m की नहीं, m की नहीं। तो m चाहे आप उठा के रखना, सॉल्व करना पूरी इक्वेशन को, यू विल गेट इक्वल रूट्स। m चाहे 4 रखना, सॉल्व करना पूरी इक्वेशन को, यू विल गेट इक्वल रूट्स। ऐसा कहने का मतलब है। चलिए आ जाइए, अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यार, कैसे करेंगे? किसी ने कुछ सोचा? बोला सर सोचा नहीं लेकिन अब सोचेंगे। आ जाओ, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है आप लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब है
1/x को जब आप इधर लेके आओगे तो यहां पर चीजों को देखो, 1/a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। ये हो गया। एलसीएम लेना आता है सर, तो x माइनस ये पूरा पार्ट जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स होल अपॉन में आपके पास कितना हो जाएगा, x से जब मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, जब मैं फोन उठाने जाता हूं ये यहां पे आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे अब आपके पास ये कितना हो जाएगा, ए बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। अब आगे क्या बात देखो, ये हो गया x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, एक्स से x कट गया, आ जाओ, ये हो गया x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया, a प्लस बी अपॉन ए बी। तो अब क्या करें यार, एक काम करो, माइनस साइन यहां से कॉमन निकालो, माइनस को साइन यहां से कॉमन निकाला, अंदर आ गया a प्लस बी होल अपॉन में कितना आ गया आपके पास, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, a प्लस बी होल अपॉन में कितना हो जाएगा, ए बी। तो a प्लस बी जब यहां से काटा तो यहां पे आ गया -1। तो सिंपल सी बात है, ए बी अब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए बी इज इक्वल्स टू, ये पूरा जब इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, ओके। तो अब इस पूरे को सॉल्व कर लो यार, इस पूरे को जैसे ही आप खोलोगे तो ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये यहां पर क्या कर रहा है, इसको भी यहीं पे लेके आ जाओ, इसको भी जब आप यहां पे लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा बराबर में 0, यानी कि ए बी प्लस और बराबर में क्या हो जाएगा 0। इस पूरे को थोड़ा सेट करते हैं, सेट कैसे करते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों में से एक्स को कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस आपके पास यहां पे कितना बच जाएगा, ए बी, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। यार खुद सोच के देखो ये बात, खुद सोच के देखो ये बात, क्या ये आपको एक क्वाड्रेटिक की शक्ल जैसा नहीं लग रहा? इसके हम लोगों को सॉल्व करके x की वैल्यूज के लिए खेलना था, तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। यार एक चीज और हो सकती थी, यहाँ पे हम यहाँ पे फालतू ऐसे ही क्यों आए, हटाओ, इतना स्टेप तक क्यों बढ़ाना ही क्यों है, इतने स्टेप को यहाँ पे बढ़ाना ही क्यों है, एक छोटा सा काम करो, मैंने बोला एक काम करते हैं मस्त वाला, इधर से अगर आप ध्यान दो तो इन दोनों में से a आ रहा है कॉमन, हाँ a आ रहा है कॉमन, अंदर बच जाएगा b प्लस एक्स, इन दोनों में से x आ रहा है कॉमन, हाँ आ रहा है कॉमन, तो अंदर बच जाएगा b प्लस एक्स। देखा जाए तो ये हो जाएगा a प्लस एक्स, है ना, और ये हो जाएगा b प्लस एक्स बराबर 0। दोनों को इक्वेट करा तो x की क्या वैल्यू आ गई, -a, और x की क्या वैल्यू आ गई, -b। लो हो गया पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व। क्यों लगाना फालतू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब सीधा इधर ही पूरा काम हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया 12 क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर द नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 9 लेस देन 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स 2 नंबर इज 45 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। आसान है। मैंने आप लोगों को बताया था दुनिया का कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर आप लोगों को बनाना है, दुनिया का अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर आपको बनाना है तो वो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि 10 का मल्टीप्लाई आप कर दो टेंस के साथ और प्लस कर दो आप यूनिट डिजिट को। देखो बच्चों मैं बोल रहा हूं कि यहां पर कोई भी एक नंबर ले लेते, लेट से 69 ले लेते हैं, ठीक है। अबे नंबर, अबे तुम यार ठीक है यार दूसरा ले लेता हूं, 72 ले लेता हूं। तो यहां पर क्या हो गया कि 72 में ये जो 2 है ये यूनिट है और ये जो 7 है ये क्या है, ये टेंस है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये 2 डिजिट का नंबर, ये 2 डिजिट का नंबर असल में बना कैसे होगा कि 10 का मल्टीप्लाई तुम टेंस के साथ करोगे और प्लस यूनिट करोगे। तो 10 का मल्टीप्लाई तुमने टेंस के साथ किया यानी 7 प्लस 2 कर दिया यानी कि 70 प्लस 2 कितना हो गया, 72 हो गया। क्या ये चीज तुमको समझ में आई? आ गई। 2 डिजिट का नंबर ये रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि इसी नंबर का जो रिवर्सिंग ऑर्डर है, रिवर्सिंग ऑर्डर का क्या मतलब है आपको पता है?
अरे यार इसी का अगर आप रिवर्स करोगे तो यू विल गेट अनदर नंबर दैट इज 27। मैंने बोला एक नंबर है 72। अब इसका रिवर्सिंग ऑर्डर क्या है? तो रिवर्सिंग ऑर्डर यानी जो यूनिट है वो टेंस हो गया, जो टेंस है वो यूनिट हो गया। तो ये उल्टा कर दो यानी कि आप रिवर्स कर दो, तो 72 का 27 बन गया। ठीक है, तो यहां पर इसका रिवर्सिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 10 इंटू यूनिट प्लस टेंस। ठीक है, लेकिन बच्चों अभी जो बात है वो ये कि ना तो मेरे पास यूनिट है ना तो मेरे पास टेंस है। 10 इंटू यूनिट प्लस हो जाएगा टेंस, ये इसका रिवर्सिंग है। ठीक है, अब मैंने बोला ना तो मेरे पास यूनिट डिजिट है ना तो मेरे पास टेंस डिजिट है, तो लेट द यूनिट एंड टेंस बी एक्स एंड वाई। मैंने क्या बोला? मैंने बोला लेट द यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो उस हिसाब से नंबर क्या हो जाएगा? जो 2 डिजिट का नंबर है वो क्या हो जाएगा? वो सिंपल सी बात है 10y प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टेंस y है और यूनिट x है, तो 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, इसी का रिवर्सिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसी का रिवर्सिंग ऑर्डर हो जाएगा 10x प्लस वाई। इसी का रिवर्सिंग ऑर्डर हम लोगों ने रिवर्सिंग ऑर्डर किया। जब आपने रिवर्स किया डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, जो आपको नंबर मिला वो 9 कम था और 3 गुना था ओरिजिनल नंबर के। ये ओरिजिनल नंबर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चीजों को समझो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीजों को समझो। जब आपने रिवर्स किया तो रिवर्सिंग ऑर्डर वाला जो नंबर है ना, वो नंबर जो आपको ऑब्टेन्ड होगा ना, जब आपने रिवर्स किए डिजिट से 2 डिजिट नंबर के कर दिए, ठीक है, तो अब जो आपको नंबर ऑब्टेन्ड होगा ना वो 9 कम है और 3 गुना है ओरिजिनल नंबर के। तो 3 गुना है ओरिजिनल नंबर के और 9 कम है। 3 गुना है ओरिजिनल नंबर के और 9 कम है। ठीक है, अरे तो यार क्या बड़ी बात है इसमें। अब इसको सॉल्व करते, आ जाओ। 10x प्लस वाई is equals to 3 times the original number, that is 10y plus x minus 9. ओके, तो ये हो गया 10x plus y is equals to 30y plus 3x minus 9. तो अब मैंने बोला कि यार एक काम करो ना, 10x minus 7 नहीं, 10x minus 3x that is 7x यहां पर करते हैं। हाँ, 10x में से 3x गया तो आपके पास आ गया 7x। ओके, y माइनस 30y यानी माइनस 29y। ठीक है, बराबर में कितना है? माइनस 9, तो बराबर में आपके पास माइनस 9। एक इक्वेशन तो ये बनती हुई मुझे नजर आ गई। आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है? इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 नंबर इज 45। क्या? डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स 2 डिजिट नंबर, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। बच्चों नंबर के बीच का डिफरेंस नहीं बोला, हम लोगों को बोला डिफरेंस डिजिट का दो नंबर में। यानी कि इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 2 नंबर्स, इफ द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स 2 नंबर्स यानी डिजिट्स के बीच का डिफरेंस, डिजिट्स के बीच का 2 डिफरेंस। देखो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस आपको 45 है, यानी डिजिट्स के बीच का डिफरेंस बोले तो आपके पास यूनिट और टेंस के डिजिट्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 45 है। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताना, ठीक है? पक्का बताना, जो भी होगा ना वो आंसर मुझे बताना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब यार ये क्या है? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है। एन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। डिपेंडेंट यानी क्या? ये इस पर डिपेंड कर रही है। अगर डिपेंड कर रही है दैट मींस इट्स हैविंग सॉल्यूशन। डिपेंडेंट पेयर यानी कोइंसिडेंट लाइंस, डिपेंडेंट पेयर यानी कोइंसिडेंट लाइंस, यानी जहां जहां जाए तेरे पीछे पीछे आए, क्योंकि डिपेंडेंट है।
डिपेंडेंट है। और वो बोलती नहीं है, वो बोलती नहीं आजकल की लड़कियां, आजकल की लड़कियां नहीं बोलती मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट यानी कि मैं तुम पे डिपेंड नहीं रहना चाहती, मैं तुम पे डिपेंड नहीं रहना चाहती। वहां पर होती है लड़ाई झगड़े नोक झोंक, लेकिन जहां पर प्यार है ना, अब प्यार कैसे, अब तुम लोगों को तो एक ही तरीके का प्यार दिखता है, तो लो तुम लोगों को वही तरीके का प्यार दिखाता हूं। ये देखो, ये इसके ऊपर है, वो उसके नीचे है, तो ये प्यार तुम लोगों को समझ में आता है बस, है ना। इसके अलावा तुम लोगों को और कोई प्यार तुम्हें समझ ही नहीं आता। चलो ये प्यार ले लेते हैं बच्चों। इस केस में ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, इस केस में क्या है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है यानी ये कौन सी कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइंस की। अब कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो अब आपको कुछ ऐसा इन चारों में से ढूंढना है कि जो आपको डिपेंडेंट दे। तो मैंने बोला भाई -5/a2 कितना रखू, 10 बराबर 7/14 बराबर 2/-4 यहां लेके आ जाओ। तो आप देख रहे हो भाई -1/2 1/2 और -1/2 इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है, डेट मीन्स पहला वाला गलत है। तो -5/-10 यानी 1/2, 7/-14 यानी -1/2, 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2, हमें इक्वल चाहिए। -5 आपके पास -10 कितना हो गया, -1/2, 7/14 कितना हो गया, 1/2, ये भी आप लोगों को सही नहीं है। तो -5/10 -1/2, 7/-14 -1/2 और 2/-4 दैट इज -1/2, करेक्ट है, डी वाला ही सही ऑप्शन है। यानी कि हम लोगों को कैसा चाहिए, डिपेंडेंट पेयर चाहिए। कैसा चाहिए, डिपेंडेंट पेयर, जो कि आप लोगों को पता चल गया कि डिपेंडेंट पेयर आप लोगों को मिल गया, ठीक है, ये वाला है। अब ये डिपेंडेंट पेयर क्यों है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन को फुल्ली सेटिस्फाइड कर रहा है। कैसे, क्योंकि आपके पास a1 है -5, a2 आपके पास कितना है 10 बराबर b1 आपके पास है 7 और b2 आपके पास कितना है -14 और c1 आपके पास कितना है, c1 आपके पास है 2 और यहां पर c2 कितना है -4। तो यार -1/2 देखो ना, -1/2 -1/2 -1/2 मिल तो गया तीनों जगह पे। क्लियर है क्या, बोलो 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 बोलो, आ जाओ आगे बढ़ा ले क्या। तो यहां पर अब हमारे पास आ गया कौन सा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जो कि भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन, अब 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खुद से देखो यार। यहां पर सीधी बात नो बकवास अगर हम लोग बात करें तो आप खुद देखना, ये ऐसी टाइप की इक्वेशंस आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेंगी। पता है इसको समझोगे कैसे, ये एलिमिनेशन मेथड का एक स्पेशल केस है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये एलिमिनेशन मेथड का एक स्पेशल केस है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि यहां पर जो x का कोफिशिएंट है ना वो दूसरी इक्वेशन में y का है, यहां पर जो y का कोफिशिएंट है ना वो दूसरी इक्वेशन में x का है, यहां पर जो x का कोफिशिएंट है, यहां पर जो x का कोफिशिएंट है दूसरी इक्वेशन में y का है, यहां पर जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में x का है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप सीधा दो काम करना, दोनों इक्वेशन को प्लस करना, दोनों इक्वेशन को माइनस करना, और x और y अपने आप निकल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि x और y, x प्लस y निकाल रहा है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, प्लस कर दो, ये हो गई पहली, ये हो गई दूसरी। अब हम ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, ऐड कर रहे हैं 1 + 2, यानी हमें ऐड कर रहे हैं 1 + 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना, ऐसा है ये इक्वेशन 1 और 2। 217x 131x टोटल कितना हो जाएगा, कितना x किसका x, तो ये हो जाएगा 348 348x प्लस करवा रहे हैं, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 348y इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ जब आप जोड़ोगे तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 9 8 और 17 हो जाएगा। ये क्लियर है ना यार, 7 और 3 हो गया 10, तो 4 हो गया, और ये हो जाएगा 9 8 17, ठीक है। 348 आप लोगों ने ले लिया, बाहर अंदर आ जाएगा आपके पास x + y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1740। तो यहां से जैसे ही आप लोग इसको काटोगे तो x + y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 17 यार
1740 अपॉन ये हो जाएगा 348। ये आपके पास कितनी बार में कट गया? 5 बार में। 8 बाई जा 40, कहीं ना कहीं वो आ जाएगा। हाँ दिया 15, ठीक है। तो x प्लस वाई आपके पास कितना आ गया यार? 5 आ गया। देखो अब कितना ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था, सीधा ऑप्शन है करेक्ट है। समझ रहे हो आप लोग?